नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और रांची से बड़ी खबर, जहां स्कूल बस में आग लग गई। कटहल मोड़ इलाके के पास स्कूल बस में आग लग गई। पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल रहा। गनीमत ये रही कि बस खाली थी। कटहल मोड़ के पास की ये घटना, जहां स्कूल बस में भीषण आग लग गई और पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल रहा। बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, जहां स्कूल बस में भीषण आग लग गई। तस्वीरें आपके सामने। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। तस्वीर आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह से इस स्कूल बस में भीषण आग लग गई। कटहल मोड़ इलाके के पास की ये घटना बताई जा रही है। हालांकि गनीमत ये रही कि बस जो थी वो पूरी तरह से खाली थी। बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और गिरिडीह में शादी का जश्न जंग के मैदान में तब्दील हो गया। बाराती और शाराती ही आपस में भिड़ गए और दोनों तरफ से ईंट पत्थर चलने लगे। बात आगे बढ़ती गई और जंग के इस मैदान में लाठी डंडे भी बरसने लगे। हर तरफ चिल्लाने और चीखने की आवाज आने लगी और खुशी के इस माहौल में लोग धर्मशाला से घायल होकर बाहर निकलने लगे। तस्वीरें आपके सामने। जश्न का माहौल किस तरह से जंग में तब्दील हो गया, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। दूल्हा और दुल्हन पक्ष के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई है। बताते चले कि जमुआ प्रखंड के मिर्जागंज में एक शादी समारोह के दौरान ये सब तमाशा हुआ और एक मामूली सी बात को लेकर, फोटो खिंचवाने की बात को लेकर ये विवाद बढ़ा और फिर इस विवाद में बाराती और घराती एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए। बाराती धनवार ने तो घराती बिहार से के सारण से हैं। और इधर जामताड़ा में सोशल मीडिया में छाने का शौक किशोरों पर सिर चढ़कर बोल रहा है। यहां रेलवे स्टेशन पर 11वीं की परीक्षा देने आए छात्र मेन रेल लाइन पर खड़े होकर वीडियो बनाते नजर आए और ऐसे में जरा से भी चूक होती तो जान पर बात आ जाती। स्टाइल में एक फोटो और दमदार वीडियो बनाने के लिए जामताड़ा में स्कूली छात्र जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। जान जोखिम में डालकर ये बच्चे रेलवे पटरी पर आते हैं और बेपरवाह होकर फोटो खिंचवाते हैं। किसी को भी इस बात का डर नहीं कि ये लापरवाही उन पर ही भारी पड़ सकती है। शौक में उनकी सांसें थम सकती है। जामताड़ा रेलवे स्टेशन पर 11वीं की परीक्षा देने आए छात्र मुख्य रेल लाइन पर खड़े होकर वीडियो बनाते नजर आए। दिल्ली हावड़ा मुख्य रेल लाइन के पास की रेलवे ट्रैक पर दिन भर टीनेजर्स की भीड़ रहती है। वीडियो बनाने के लिए ये छात्र जान जोखिम में डाल रहे हैं। एक छोटी सी चूक जिंदगी खत्म कर सकती है। आए दिन वीडियो बनाने के दौरान रेलवे लाइन पर हादसे की घटनाएं सामने आती रहती है। इसके लिए रेल प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। न्यूज़ 18 ये अपील करता है कि वीडियो बनाने के लिए जान जोखिम में नहीं डालें। मनरेगा घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की गिरफ्त में पूजा सिंघल के साथ अभिषेक झा के सीए सुमन से ईडी की पूछताछ जारी है। कल रात में पूजा सिंघल ने तबीयत खराब होने की बात कही थी, जिसके बाद उनकी जांच की गई। वहीं ईडी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पहले की तुलना में आज केंद्रीय जांच एजेंसी को अधिक जानकारी मिल रही है, जिससे जांच एजेंसी को कई और राज खुलासे की उम्मीद है। सीनियर आईएएस ऑफिसर पूजा सिंघल से आज दूसरे दिन भी पूछताछ का सिलसिला जारी है। आपको बता दें कि पूजा सिंघल को ईडी ने 4 दिनों की रिमांड पर लिया है और आज रिमांड का दूसरा दिन है। पूजा सिंघल और सुमन कुमार सिंह को आमने सामने बिठाकर आज पूछताछ की जा रही है। वहीं इस मामले में आपको ये भी बताना चाहेंगे कि पूजा सिंघल ये बात लगातार कह रही थी कि उनकी तबीयत खराब है और इसे लेकर डॉक्टरों की मेडिकल टीम जो है वो लगातार उनकी मॉनिटरिंग कर रही है। हेल्थ चेकअप किया गया, लेकिन आज डॉक्टर के द्वारा स्पष्ट तौर से कहा गया कि वो पूरी तरह से फिट हैं। हालांकि पूरे मामले में आज बता दें कि जो शेल कंपनियों के संचालक हैं और दूसरी तरफ जो आलोक सरावगी हैं, उनसे भी पूछताछ गुरुवार को की गई थी और फिर जो जानकारी मिल रही है आलोक सरावगी को आज फिर बुलाया गया है। तो देखना होगा कि इस मामले में आज किस तरह से डेवलपमेंट होता है और ईडी को और किन लोगों के बारे में जानकारी मिल पाती है। कैमरामैन अमित के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची।
मनरेगा घोटाले में गिरफ्तारी के बाद आईएएस पूजा सिंघल से ईडी की पूछताछ भी जारी और रिमांड अवधि में पूछताछ के बाद रांची के महिला थाने में ही उन्हें रखना था, लेकिन हेल्थ को देखते हुए उन्हें ईडी ऑफिस में ही डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया था। वहीं सीए सुमन को भी ईडी ने कल रात कोतवाली थाने में ही रखा था और ईडी की हिरासत में तबीयत खराब होने की बात सामने आई, जिसके बाद डॉक्टर आज उनकी जांच करने पहुंचे। हालांकि जांच के बाद डॉक्टर ने उनकी तबीयत को सामान्य बताया है। अंडर कस्टडी है, उनको चेकअप करना जरूरी पड़ता है। उनको मैंने सुबह भी देखा, चेक अभी किए हैं, शाम में घर आकर चेक करूंगा। उनका हेल्थ का ख्याल रखना हमारा कर्तव्य है। बीपी भी सब नॉर्मल है और पल्स भी नॉर्मल है। बार बेहोश होने की सूचना मिल रही है सर, कल भी रात में बेहोश हो गई थी। हो सकता है नींद नहीं आता हो तो गिर जाती है, वो तो उनको बेहोशी कहा जा सकता है। बेहोश तो थायराइड वगैरह की भी समस्या कुछ? हाँ, उनका थायराइड का भी प्रॉब्लम है, बीपी का भी पहले से प्रॉब्लम है। ये पहले से उनका प्रॉब्लम लग रहा है। खाना खा रही है मैडम? हाँ, खाना खा रही। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जहां झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत माइनिंग लीज मामले में सुनवाई टल गई है और अनगढ़ा में माइनिंग लीज मामले के साथ ही शेल कंपनियों के जरिए धन के निवेश पर भी आज सुनवाई हुई। हालांकि कोर्ट में सुनवाई के दौरान 4 फरवरी 2022 को लीज सरेंडर करने की बात कही गई और साथ ही वहां किसी भी तरह के काम से इनकार किया गया। इधर शेल कंपनियों से जुड़े मामले में ईडी की ओर से तुषार मेहता पेश हुए, जबकि राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा। इसमें तुषार मेहता ने कागजात पेश करने की कोर्ट से मंजूरी मांगी, जिस पर रजिस्ट्रार जनरल के पास इसे सील बंद लिफाफे में जमा करने का निर्देश मिला और वहीं कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए याचिका को खारिज करने की मांग की है। दोनों मामलों की अगली सुनवाई 17 मई को होगी। राजा का सुख प्रजा के सुख में होता है, बस इसी से सब कुछ समझ लेना चाहिए। माननीय न्यायालय ने बहुत चीज़ बोल दिया। तो इसकी जांच के लिए सीबीआई का नहीं, अभी नहीं, अभी कोई उस तरह की बात नहीं है। अभी केवल जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट सील कवर में मैंने मंगलवार को सुनवाई के पहले वो अपना सारा रिपोर्ट जो अभी तक उनको कलेक्ट हुआ है रेड और इंफॉर्मेशन से, वो सबमिट करेंगे। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर होने जा रहे चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। जेएमएम और कांग्रेस के बीच राज्यसभा की पहली वरीयता और दूसरी वरीयता का कांटा अभी फंसता हुआ नजर आ रहा है। रिपोर्ट देखिए। 15 राज्यों के 57 सीटों पर 10 जून को राज्यसभा का चुनाव होने जा रहा है। झारखंड की 2 राज्यसभा सीट भी इसमें शामिल है। महेश पोद्दार और मुख्तार अब्बास नकवी की खाली हो रही सीट पर इस बार भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान हो रहा है, लेकिन इससे पहले सत्ताधारी गठबंधन दल के अंदर भी उम्मीदवारी को लेकर घमासान होना है। पहली वरीयता और दूसरी वरीयता को लेकर जेएमएम और कांग्रेस के बीच कांटा फंसा है। निश्चित तौर पे जो राज्यसभा की सीटें हैं, चूंकि संख्या बल इस प्रकार का है कि एक सीट तो हम लोग बहुत कंफर्टेबली जीत रहे हैं और प्लस हम लोग के पास में कुछ सरप्लस वोट भी है, तो हम लोग चाहेंगे कि दोनों सीट हम लोगों के फोल्डर में आ जाए। उसलिए बैठ के लोगों से बात भी होगी। परिस्थिति को देखते हुए बहुत जल्दी पार्टी की कार्य समिति भी बैठेगी, पार्टी का विधायक दल भी बैठेगा और बैठकर इसमें निर्णय ले लेंगे कि हम लोग का उम्मीदवार कौन होगा। कांग्रेस के नेता भी पूरी मजबूती के साथ पहली वरीयता का उम्मीदवार कांग्रेस का होगा, इसका दावा कर रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से पहली वरीयता पर इस बार हमारा दावा बनता है। चुनाव की घोषणा हुई है, अधिसूचना जारी होने दीजिए, रफ्ता रफ्ता वक्त गुजरने दीजिए, तस्वीर अपने आप साफ होती चली जाएगी। कौन क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है, इन तमाम चीजों पर हमारा आला कमान, हमारे प्रभारी, हमारे अध्यक्ष और हमारा केंद्रीय नेतृत्व है। झारखंड में राज्यसभा चुनाव का परिणाम हमेशा चौंकाने वाला रहा है। विधायकों के क्रॉस वोटिंग से जीत के समीकरण का बनने और बिगड़ने का पुराना इतिहास रहा है। इस बार के राज्यसभा चुनाव में आगे क्या, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार की रिपोर्ट।
और भ्रष्टाचार के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता विजय पैदल निकले हैं और पटना के रहने वाले विजय ने अभी तक 10 राज्यों की यात्रा की है और अब वे रांची में अपने मांग पत्र को डीसी को सौंपने की तैयारी में है। विजय सिलीगुड़ी, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, पश्चिम बंगाल होते हुए झारखंड पहुंचे हैं और विजय से बातचीत की हमारी सहयोगी रूपाली त्रिपाठी ने। आइए आपको मिलवाते एक ऐसे शख्स से जो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक पैदल यात्रा पे निकले हैं। करीबन अब तक 10 से ऊपर राज्यों में पैदल यात्रा कर आज झारखंड के रांची पहुंचे हैं और यहाँ से डीसी से मिलकर अपनी मांग पत्र सौंपेंगे। चलिए इन्हीं से बात करते हैं कि क्या उद्देश्य लेकर आए हैं। सर कहाँ से आए हैं, क्या उद्देश्य है? 26 जनवरी 2022 को पटना के गांधी मैदान बिहार से मैं पैदल यात्रा शुरू किया हूँ और उसके बाद हमने अभी 10 राज्यों का पद यात्रा कर चुके हैं। पूजा सिंघल जैसे मैं नाम नहीं किसी का लेना चाहता हूं, अभी हजारों हजार हैं, 80 से 90% भ्रष्ट हैं, 10% वैसे भी IAS IPS है मेरे मित्र बहुत सा कि सब्जी के लिए तरसते हैं, बेटी की शादी किराए के मकान से करते हैं और ऐसे भ्रष्टाचार जो IAS IPS देश को चलाते हैं, इसके लिए जो भी सजा हो कम हो, ऐसे लोगों को कालिक पोत देना चाहिए आम जनता और ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि अगला कोई भी IAS IPS यह जुर्रत नहीं करे कि हम ऐसा गलत काम करें। इतना बड़ा शोषण ये उद्देश्य तुरंत कुछ देर में मिलकर ये डीसी से अपनी सारी मांग पत्र सौंपेंगे और गुजारिश करेंगे कि इनकी जो मांग है वो पूरी हो पाए। रूपाली त्रिपाठी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रांची। और गुमला में पंचायत चुनाव की तैयारी चरम पर है। कल पहले चरण के लिए रायडी, सिसई और भरनो प्रखंड में वोटिंग होगी और इसको लेकर पॉलिटेक्निक कॉलेज से पोलिंग पार्टी को रवाना कर दिया गया है। कल सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक मतदान कराए जाएंगे और नक्सल प्रभावित रायडी प्रखंड में CRPF झारखंड जगुआर सुरक्षा बलों को लगाया गया है। झारखंड में पहले चरण का पंचायत चुनाव 14 मई को होना है और चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। राज्य के 21 जिलों के 72 प्रखंडों में पहले चरण का मतदान होगा और पहले चरण में 16,757 पदों के लिए मतदान होना है। पंचायत चुनाव के पहले चरण को लेकर जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अविनाश कुमार। झारखंड में पहले चरण का पंचायत चुनाव 14 मई को होना है। 21 जिलों के 72 प्रखंड में मतदान होंगे और इस मतदान में भाग लेने के लिए, चुनाव कराने के लिए जो पोलिंग पार्टी है वो रांची के मोरहाबादी मैदान से निकलनी शुरू हो गई है। रांची जिले के 4 प्रखंड में पहले चरण में मतदान होना है। वो राहे की बात करें, सोनाहातू की बात करें, तमाड़ की बात करें, बुंडू की बात करें, इस 4 प्रखंड में पहले चरण का मतदान होगा और इसके लिए ये जो गाड़ियों का काफिला आप देख रहे हैं, तकरीबन 150 के करीब छोटी गाड़ियां हैं और 50 के करीब बड़ी गाड़ियां हैं। ये यहाँ रांची के मोरहाबादी मैदान से अलग अलग बूथ पर जाएंगी। व्यवस्था थोड़ा सा खाने पीने का नहीं है यहाँ पर और ये थोड़ा शौचालय की भी बहुत दिक्कत है कि यहाँ पर शौचालय कहीं पर ही नहीं बना हुआ है और शाम को टाइम में तो हम लोग आए हैं। अब देखिए अब आज कहाँ की ड्यूटी मिलता है, अब तो अब शाम को पता चलेगा हम लोग कहाँ जाना है। खाने का दिक्कत है, बैठने सुतने का दिक्कत हुआ है रात भर। तो पैसा तो मिलता है ना इसके लिए कि पैसा अब क्या मिलेगा अभी कैसे पता चलेगा। तो अगर व्यवस्था यहाँ पर नहीं हो तो आप पानी पीने की बात करें, खाने की बात करें, कैसे ये मुमकिन है कि लोग यहाँ कुछ घंटे बिता सकें। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची।